महाभारत हिंदुओं के प्रमुख काव्य ग्रंथों में से एक है। यह काव्य ग्रंथ भारतीय धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक विषयों को समाहित करता है। यह विश्व के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथों में से एक है और हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में पंचम वेद के रूप में भी पहचाना जाता है। यद्यपि यह एक साहित्यिक श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक मूलभूत स्रोत का कार्य करता है। यह प्राचीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कथा है। इस वीडियो में हम महाभारत की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक की कहानियां पार्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुरुवंश की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा ने आयु को जन्म दिया, आयु ने राजा नहुष को जन्म दिया और नहुष ने ययाति को जन्म दिया। ययाति से पुरु उत्पन्न हुए और पुरु के वंश में भरत उत्पन्न हुआ। भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरुवंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु के पुत्र गंगानंद भीष्म भी उनके वंशज में थे। उनके दो छोटे भाई भी थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये तीनों शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गवास होने के बाद भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के राज्य की देखभाल की। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्होंने महाराजा शांतनु के सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत शिकार खेलने के लिए एक वन में गए। उनके शिकार के लिए जाने वाले वन में ही एक कण्व ऋषि का आश्रम था। जब महाराजा दुष्यंत ने कण्व ऋषि के आश्रम में आगमन किया तो एक बहुत ही सुंदर कन्या आश्रम से बाहर आकर उनसे मिली। उनसे कहा, हे राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या की ओर मुख करके महाराज दुष्यंत ने सवाल किया, बालिके, आप कौन हैं? उस बालिका ने उत्तर दिया, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस उत्तर को सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शकुंतला ने व्यक्त किया, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। इसी कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ा। इसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाले, पोषण करने वाले और अन्न प्रदान करने वाले, इन तीनों को ही पिता कहा जाता है। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता बने। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। अगर तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित थी, इसलिए उसने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों गंधर्व विवाह कर लिए। कुछ समय तक महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने वन में ही विहार किया। फिर एक दिन महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रियतमे, अब मुझे अपने राजकार्यों को निरीक्षण के लिए हस्तिनापुर वापस जाना होगा। महर्षि कण्व की तीर्थ यात्रा से लौटने पर मैं तुम्हें इस स्थान से विदा करके अपने राजमहल में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन की जानकारी नहीं हुई और उसने दुर्वासा ऋषि का यथायोग्य स्वागत नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान माना और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे एक शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तूने अपमान किया है उसकी यादें तुझसे मिट जाएगी। शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर अपना संयम खो दिया और वह उनके चरणों में गिर गई और क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से प्रभावित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होता है तो उस चिन्ह को देखकर तुझे उसकी स्मृति आएगी। महाराज दुष्यंत से विवाह के बाद शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ समय बाद कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे और तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह की कथा सुनाई।
उसके परिणाम स्वरूप महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं होता। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इस बात के बाद महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत द्वारा दी गई शकुंतला की प्रेम चिन्ह अंगूठी सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचने पर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ा करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, कृपया इसे स्वीकार करें। महाराज दुष्यंत ने दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, इसलिए उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का आरोप लगाने लगे। शकुंतला के अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली चमकी और सभी के सामने उसकी माता मेनका ने उसे उठा लिया। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकल आई। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। जैसे ही महाराज ने उस अंगूठी को देखा, उन्हें शकुंतला की यादें ताजगी से आ गई और वे अपने किए गए क्रियाओं पर पछताने लगे। महाराज ने शकुंतला की खोज बहुत की, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण प्राप्त करके देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत अमरावती इंद्र की नगरी गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद जब वे हस्तिनापुर की ओर वापस आ रहे थे, उन्हें आकाश मार्ग से कश्यप ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उनके दर्शन के लिए वे वहां ठहर गए। ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयानक सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास छोड़ दिया था और वह बालक शकुंतला के ही पुत्र थे। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ आई। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्लाकर उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को रोक नहीं सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। तब सखी ने हेर फेर के साथ देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को पता था कि जब भी उसके पिता बच्चे को गोद में उठाएंगे तो वो काला धागा धरती पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्नता से भरकर सारी बातें शकुंतला को सुनाई। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने किए गए कार्यों के लिए शकुंतला से माफी मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा के अनुसार उसे अपने पुत्र के साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत रखा गया। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। आशा करते हैं कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये था इस वीडियो का पहला भाग। जल्दी हम दूसरा भाग लेकर आएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।